Assalamualaikum MTH 100 जनरल मैथमेटिक टॉपिक नंबर 10। टॉपिक इज़ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैसे मेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है मेयर ऑफ लोकेशन। मेयर ऑफ लोकेशन क्या है? वेयर डाटा इज़ क्लस्टर्ड और सेंटर्ड इज़ कॉल्ड मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखें, क्लस्टर का मतलब होता है एक ही जगह पे ज़्यादा सी चीज़ों का इकट्ठा हो जाना। जैसे शहद की मक्खियाँ हैं ना, तो वो शहद के आसपास जैसे इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक क्लस्टर बन जाता है। ठीक है, एक हजूम बन जाता है, तो उसको आप कहते हो क्लस्टर। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास डाटा क्लस्टर हो, यानी कि एक ही जगह पे डाटा जुड़ा हुआ हो, यानी कि नंबर्स फिगर फैक्ट जो जुड़े हुए हों, ठीक है, या फिर सेंटर में हों, तो आप उसको कहते हो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेयर ऑफ लोकेशन। कि इसकी लोकेशन मेयर कैसे करेंगे। नेक्स्ट है मेयर ऑफ डिस्पर्जन। तो इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। और मेयर करेंगे कि चीज़ कैसे फैल रही है। तो इसमें ज़ाहिर है क्या करेंगे, स्टैट पढ़ें, डाटा के बारे में पढ़ें, तो देखेंगे कि डाटा कैसे एक सेंटर से डाटा कैसे आगे पीछे फैल जाता है। जैसे शहद की मक्खियाँ अगर शहद से उड़ जाती हैं तो दूर दूर चली जाती हैं। तो इस तरह से मेयर ऑफ डिस्पर्जन में ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेयर ऑफ शेप्स। तो नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि मेयर करेंगे शेप को, कि डाटा की शेप कैसी है। स्वेज एंड पीक्स का मतलब होता है, पीक्स होती है चोटी, ठीक है, कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कितना शेप्स इसकी शेप ड्रा करेंगे कि इसकी शेप कहाँ तक जाती है, कहाँ तक मैक्सिमम ये जा सकता है डाटा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्वेज का मतलब होता है झूम रहा। ठीक है, नेक्स्ट है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? इसमें हम एवरेज को मेयर करते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास अरिथमेटिक मीन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और वेटेज मीन और हार्मोनिक मीन। जो चीज़ें मैं स्किप कर रही हूँ बेशक आप ना करें। ठीक है, ये इनके आपको फार्मूला आने चाहिए। ये आपके क्विज में आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके पेपर में ये आ सकता है। ये आप बेशक इस बुक में नहीं, किसी भी बुक में अगर आप ये टॉपिक पढ़े हो तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूँ। ये बिल्कुल ईजी है। इसमें दो चीज़ें, एक आपने डेफिनेशन और एक फार्मूला याद करना होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन में आप क्या करते हो, इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको डिफरेंट वैल्यू गिवन होंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, और लाइन के ऊपर वाले नंबर पे सारे नंबर जो आपको नंबर गिवन होंगे ना, उन सबको लिख के दरमियान में प्लस प्लस लगा देना है, प्लस कर देना है। और डिवाइडेड बाय एन, यानी कि जितने नंबर होंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ को स्किप कर दे, इसकी एग्जांपल देखें कि ये आपके पास एक एग्जांपल है। इसमें आपके पास ये डाटा गिवन है। डाटा क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्ट एंड फिगर। तो ये नंबर है ना, तो ये आपके पास डाटा है। अब आपको कह रहे हैं कि इसका अरिथमेटिक मीन निकाला। तो सिंपल सी बात, आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है ये, और अब लाइन के आप ऊपर आपने यही नंबर उठा के क्वेश्चन वाले लिख देने, दरमियान में प्लस डाल देना, और नीचे आपने 9 कहाँ से लाया है, इन नंबरों को काउंट करना है कि कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 9 नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जितने नंबर होंगे वो आपने डिवीजन में लिखने, सॉल्व आउट करना है, आपके पास 68 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन में भी आपने बस डेफिनेशन करनी है और फार्मूला करना है। अच्छा, यूज टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न टाइप, बस इसकी डेफिनेशन ये। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? इसमें आप क्या करते हो, ज्योमेट्रिक मीन में जितनी आपको वैल्यू गिवन होती है ना, जितना भी डाटा गिवन होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे। ठीक है, जितने भी नंबर गिवन होंगे दरमियान में मल्टीप्लाई करना होता है, और उसको अंडर द स्क्वायर रूट एन लिखना होता है। ये आपके पास फार्मूला है, ये वाला, यहाँ पे एन आएगा बाहर। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि जब इसको आप लिखोगे डाटा को, इसके अंदर सारे डाटा को, तो उसकी पावर जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो 1/n आ जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये एग्जांपल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में क्या है, अच्छा ये अरिथमेटिक मीन की एग्जांपल है आपके पास, ये वाली। यहाँ पे है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये एवरेज ग्रोथ रेट। देखिए इसमें क्या आ रहे हैं कि एवरेज ग्रोथ रेट निकालेंगे, इनके आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि इसमें ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई किसको करेंगे, नंबर को। तो नंबर 2.5% है, तो परसेंट को ख़त्म करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 1.025। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3%, तो इसको आप ख़त्म करोगे तो 1.03 आ जाएगा। ठीक है, 3.5%, तो उसको डिवाइड करोगे 100 से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जितने भी डाटा आ गए, कितने डाटा आ गए, 3, 1 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अंडर द स्क्वायर रूट लिखना है ऐसे, की पावर n।
तो n क्या है आपके पास टोटल नंबर, तो 1 2 3 नंबर है। तो यहाँ पे या तो ऐसे लिखना है या फिर जैसे इन्होंने लिखा हुआ है वैसे लिखना है, तीनों को लिख के इसकी पावर 1/3 लिखना है। बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना n स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, उसका यही मतलब होता है कि किसी भी नंबर की पावर 1/n होती है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व आउट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 1/3 करोगे आप। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप उसमें ये करोगे काम तो हो जाएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका पेपर कंप्यूटर में होगा, आपको पता है, और कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर होता है, वहाँ पे आप सेटिंग में जाके साइंटिफिक को सिलेक्ट करके आप साइंटिफिक कैलकुलेटर वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास वेटेज मीन। वेटेज मीन कैसे निकालते हैं? वेटेज मीन में आप क्या क्या करते हैं, आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक तो x1 x2 x3 डाटा गिवन होता है और एक आपके पास वेट गिवन होते हैं। अब आपको जितने भी वेट गिवन है आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि पहले वाले डाटा को पहले वाले वेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें ये w1 x1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरे वाले वेट को और दूसरे वाले डाटा को मल्टीप्लाई करना है, तो w2 x2 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, जितने भी आपके पास गिवन होंगे तब तक आपने करते जाना है। और सेंटर में आपने क्या करना है, सेंटर में आपने प्लस प्लस लगाते जाना है। समझ आ रही है? अब डिवीजन में आपने क्या करना है, जितने भी वेट होंगे ना उनको प्लस करना होता है, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि नोट हो या रीमार्क हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसमें से MCQs ये बना के पूछते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, गिवन टू स्कूल क्लासेस, 1 with 20 स्टूडेंट एंड 1 with 30 स्टूडेंट इन ग्रेड ईच क्लास एट अ टेस्ट। अच्छा, कह रहे हैं कि एक क्लास के 20 स्टूडेंट है, दूसरी क्लास के 30 स्टूडेंट है। ठीक है, दो चीज़ें गिवन है और आपने फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इफ़ द एवरेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास इज 80 एंड देन एवरेज ऑफ द आफ्टरनून इज 90। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने निकालना है इसका टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 20 एक के और 30 दूसरे के, तो 20 और 30 टोटल, इनके टोटल 50 नंबर आपके पास नीचे आ जाएगा और ऊपर उन्हीं 50 नंबरों को प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा। तो जब इन्होंने प्लस किया तो इनके पास ये नंबर आ गया और नीचे 50 आ गया। सॉल्व आउट किया तो ये आपके पास आ गया अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जियोमेट्रिक मीन वेटेज निकालनी है। तो वेटेज में क्या करते हो, w1 x1 प्लस w2 x2 डिवाइडेड बाय, मतलब ये वही तरीका है जो आपने किया है ना, एवरेज वही आंसर आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर आप एवरेज निकालते हो, इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हो सिंपल, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नीचे तो आप 50 लिख लोगे, लेकिन आपको 50 नंबरों को ऊपर प्लस प्लस लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वेटेज मीन वाला फार्मूला लगाया। उसमें क्या था, w1 x1 प्लस w2 x2, तो इस तरह से इन्होंने ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय ऑल वेटेज, तो वेटेज 20 प्लस 30 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से 86 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देखें तो दोनों के आंसर सेम आए। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बस फार्मूला आना चाहिए और डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, इसमें बस ये डेफिनेशन यहाँ से आपने रीड आउट कर लेनी है और इसका फार्मूला ये होता है n डिवाइडेड बाय 1/x, यानी कि n डिवाइडेड बाय 1/x, यानी कि जितने भी x होंगे ना उनको प्लस करके नीचे लिख देना है। ये जो सिंबल होता है ना, ये सिग्मा, इसका यही मतलब है कि प्लस करते हैं, इनके बजाय इसके कि हम 1/x1 प्लस x2 लिखें प्लस x3 सो ऑन लिखें, हम लिख देते हैं समेशन 1/xi, आई अप्रोच कर रहा है 0 से यहाँ तक। ठीक है, इसका यही मतलब होता है कि ये प्लस हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, 100 किलोमीटर ट्रिप ट्रैवल हाफ टाइम एट इतने किलोमीटर एंड हाफ द इतने। ठीक है, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और अरिथमेटिक मीन में आप क्या करते हो, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो वैल्यू कितनी है आपके पास, दो वैल्यू है, एक 40 मीटर जा रहा है, एक 60 मीटर जा रहा है, तो दोनों डिवाइडेड बाय दो वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला बताया था, n डिवाइडेड बाय 1/x। ठीक है, तो n हमारे पास होते हैं टोटल नंबर, तो टोटल नंबर आपके पास दो हैं, ये 40 और 60, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, और फिर डिवीजन में आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1 डिवाइड बाय x2 आएगा। तो 1/x1 क्या है, 40, तो 1/40 प्लस 1/60। ठीक है, सॉल्व आउट करोगे आप तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 48। इसको अच्छा, इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है,
टू 1/40 प्लस 1/60। तो इसके लिए क्या तरीका है आसान सा, 1/40 प्लस 1/60 को पहले सॉल्व आउट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/40 प्लस 1/60। तो 40 और 60 का क्या मेथड है सॉल्व करने का, देखें डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं। अगर तो सेम होते तो हम डिनोमिनेटर नीचे लिख के यहाँ पे ऊपर इन दोनों को प्लस करके आंसर दे देते, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहाँ से आपको एलसीएम का तरीका भी आ जाएगा कि कैसे आप उन नंबर का एलसीएम ले सकते हो जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें 40 और 60, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 10 4 ज़ा 40, 10 6 ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम 10 2 2 3, ठीक है। 10 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 20, 3 2 ज़ा 6, आपके पास 120 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने ऊपर वाले दानों नंबरों को एज इट इज़ उठा के लिखना है। तो देखिए ऊपर 1 1 है तो 1 प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, देखिए पहले के नीचे 40 है तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 43 ज़ार 120 आ जाता है, तो आ जाएगा 3। इसी तरह आपने आप 60 के लिए करना है तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 प्लस 120 और 5 डिवाइडेड बाय 120, ठीक। अब आपने ये 5 1/20 लिखा ना, अब आपने क्या किया 2 को एज इट इज़ रखा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में ये 5/120 था ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा डिवाइड, ये वाला डिवाइड, तो 120 ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, तो 120 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240/5। अब इसको कट करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और 5 8 ज़ार 40, तो आपके पास इस तरह से 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आज के टॉपिक को स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के इसी पार्ट से आगे कंटिन्यू करवाऊँगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे 2 वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है। एक फर्स्ट वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ और एक कल अपलोड करूँगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।